Good morning, students. Today we are going to start our last chapter of geography, lifelines of national economy. Means किसी भी देश की राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं. Lifelines means, what do you mean by lifelines? Lifelines we called as transport system, communication system, or anything else which boost our economy, our national economy. These are called our lifelines. Firstly, you have to understand what is the meaning of economy, यानी कि अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है. It is a process or a system by which goods and services are produced, sold and bought in a market or a region with careful use of money. यानी कि चीज़ों का आदान प्रदान करना, चीज़ों को बेचना, खरीदना और बहुत समझदारी से इसमें पैसे का इस्तेमाल करना. That is called economy. इकोनॉमी ना केवल हमारे देश के लिए ज़रूरी है बल्कि किसी भी परिवार को चलाने के लिए भी हमें पैसों की ज़रूरत है. बिना पैसों के बिना मनी के हम लोग जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते. हमारी छोटी से छोटी ज़रूरत से लेकर बड़ी से बड़ी ज़रूरत जो है वो पैसे से ही पूरी की जाती है. तो किसी भी देश को चलाने के लिए भी हमें मनी की ज़रूरत है. दैट इज़ कॉल्ड अ इकोनॉमी. We can use various resources like renewable and non-renewable resources to boost our economy. For example, we can use books for reading to boost our knowledge, to improve our knowledge. We can use pencils for writing. We can use various food to fulfill our needs. We can use fridge, TV for boosting our knowledge or for entertainment, anything else. Or we use water, sunlight. These are called the renewable or non-renewable resources. We can use them directly or indirectly in our life, so that these are the resources which are used by us to enhance our economy. यानी कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने लिए अपनी जो मनी पावर है उसको बढ़ा सकें. इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है हम अलग अलग मेथड से करते हैं. कौन से अलग अलग मेथड्स? वी कैन यूज दीज रिसोर्सेज बाय वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स. Here we can see that we can take various goods and use them to fulfill our needs. We can use transport system, we can use communication system. Here you can see that in transport, the question of the distance is not merely in kilometers but energy consumption, labor costs, time period, wastage and packaging and handling, a host of other questions. Means we want to say that कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि हम सिर्फ यातायात के साधनों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं. यहाँ हम ये देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लेबर कॉस्ट भी आता है, पैकेजिंग भी आती है, हैंडलिंग भी आती है, हैंडलिंग का खर्चा भी आता है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना केवल वो एक यातायात के साधन के तौर पर आज के टाइम में देखा जाता है बल्कि उसमें कई सारी ये चीज़ें भी जो है वो इंक्लूड होती हैं. As you can see, I can highlight this line. जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, यानी कि जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं, हमारा उद्योग जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है. इम्प्रूवमेंट के साथ साथ ही हमें नई नई
चीज़ें जो हैं वो पता चल रही हैं, और वो चीज़ें हमें किस तरह से पता चल रही है, थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ज़रिए आज हम घर बैठे ही पूरी दुनिया की जानकारी जो है वो ले सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये सब जानकारी हम घर बैठे ही ले सकते हैं। कोई प्रोडक्ट हमें ऑनलाइन मंगवाना है तो हम बस एक फ़ोन करते हैं और हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारे डोर स्टेप्स पे आ जाता है। तो ये सब कैसे होता है? दीज आर थ्रू द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कम्युनिकेशन system. As you can see, transport and communication both have contributed towards the services and industry that gain importance and brought manufacturing to the several places. तो मैंने आपको समझाया कि इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है। लाइफलाइंस हम किसे कहते हैं? लाइफलाइंस हम कहते हैं किसी भी देश की ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये लाइफलाइंस जो हैं वो काम कैसे करती हैं, किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने में इनका क्या योगदान है, तो वो हम आगे पढ़ें। Good morning, students. Today we will start from our first chapter, that is lifelines of national economy. The movement of goods and services from supply locals to demand locals is of three important domains of our earth: land, water, air.